हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं लर्न विथ मी। दोस्तों, हम लोगों ने एक कविता पॉलीथीन बैग जो दुर्गा प्रसाद पांडा द्वारा रचित है को पढ़े हैं और हम लोगों ने पॉलीथीन बैग कविता से संबंधित 3 पार्ट में देख चुके हैं और आज हम लोग चौथा पार्ट को देखेंगे, 4th पार्ट को देखेंगे और इस पार्ट में पॉलीथीन बैग से संबंधित जो अलग अलग क्वेश्चंस है या क्वेश्चंस का सेक्शंस है उस पर हम बात करेंगे। दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप D1 को देखिए। चूँकि जब हम यहाँ पर ऑनलाइन रहें तो आप भी वहाँ पर अपने सारे अध्ययन सामग्री को एक साथ रखें और स्टडी जो है करें। दोस्तों, आज हम चलेंगे D1 पर, यानी पॉलीथीन बैग जो चैप्टर है उसमें जो डी का सेक्शन है वर्ड स्टडी का, उसी पर हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं D1 में एक ये EX यानी एक्सरसाइज जो 1 है उसको। तो सबसे पहले ये कह रहा है करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। दिया हुआ है आपको पॉलीथीन, दिया हुआ है आपको डिसॉल्व्ड, स्क्विकी, उसके बाद दिया हुआ है डिजीज, उसके बाद रिमेन्स, बरीड, कॉज्ड। अब ये सारे जम्बल्ड वर्ड से हैं, सब मिस स्पेल्ड वर्ड्स है और इसे आपको करेक्ट वे में लिखना है, इसे आपको सुधार करके लिखना है। जो इसका उचित स्पेलिंग होता है वो लिखना है, अर्थात ये जो गलत अरेंजमेंट दिया हुआ है लेटर का, इसे आप सही अरेंजमेंट करें। तो यहाँ पर हम कर देते हैं आपको पॉलीथीन। तो यहाँ पर पॉलीथीन का स्पेलिंग होता है पॉलीथीन, ऐसे POLYTHENE, पॉलीथीन। उसका दिया देखिए डिसॉल्व्ड, ये भी गलत दिया हुआ है। डिसॉल्व्ड का स्पेलिंग होता है डिसॉल्व्ड, ऐसे डबल S होता है, यहाँ पर एक ही S दिया हुआ है। उसके बाद ये स्क्विकी की बात करते हैं। S, तो इसका जो शुद्ध रूप होगा यह होगा स्क्विकी मतलब टिकियाना जैसी। उसका डिजीज में देखिए DISEASE, डिजीज का स्पेलिंग ये शुद्ध है, ये गलत है। रिमेंस यहाँ पर ई था, यहाँ पर ए देना होगा, तब मेरा वर्ड क्या होगा, सही होगा, रिमेंस। बरीड का ये स्पेलिंग है, यहाँ डबल R दिया हुआ है इसलिए गलत है। उसके बाद कॉस्ट का स्पेलिंग ये है आपका शुद्ध। तो यहाँ पर देखिए पॉलीथीन जो है एक नाउन है, यहाँ पर ये वर्ब टू है, डिसॉल्व का वर्ब टू डिसॉल्व्ड। स्क्विकी एक एडजेक्टिव के रूप में प्रयुक्त किया गया है, यह एक नाउन है, यह भी एक नाउन है। बरीट जो है वर्ब टू है बरी का, और कॉज्ड भी वर्ब टू है कॉज का। तो यह पॉलीथीन मतलब तो जानते हैं, डिसॉल्व मतलब घुलना होता है, घुला दिया गया। स्क्विकी मतलब कि कहने जैसी या चिचियाने जैसी। डिजीज मतलब रोग होता है, रिमेंस मतलब बाकी होता है, बरीड मतलब दफनाया गया, और कॉज्ड मतलब के कारण हुआ। तो ये था आपका ये एक्सरसाइज 1। एक्सरसाइज 2 पर चलते हैं। इसमें कहा जा रहा है गिव द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। एंटोनिम्स आपको लिखना है। अब एंटोनिम्स क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए एंटोनिम्स पर पहले चर्चा करते हैं। एंटोनिम यहाँ पर देखिए एंटोनिम जो है वह 2 शब्दों से बना हुआ है, एक एंटी प्लस ओनिमा। कह सकते हैं, एंटी प्लस ओनिमा। एंटी मतलब होता है अपोजिट,
एंटी मतलब क्या होता है? अपोजिट। ओनिमम मतलब होता है नेम। नेम कहने से वर्ड से सेंस लिया जाता है, यानी अपोजिट वर्ड। अपोजिट वर्ड अर्थात अपोजिट मतलब क्या? उल्टा शब्द। उल्टा शब्द मतलब विपरीतार्थक शब्द। विपरीतार्थक शब्द, विपरीतार्थक शब्द यानी उल्टा शब्द। तो यहां पर देखिए स्ट्रेंज दिया हुआ है, स्ट्रेंज, स्ट्रेंज, स्ट्रेंज। उसके बाद दिया हुआ है नेवर, नॉइज, लिटिल। उसके बाद वार्म, पेन, बैक, डिप। उसके बाद इनसाइड, इनसाइड। तो यहाँ पर देखिए स्ट्रेंज, स्ट्रेंज का स्ट्रेंज मतलब होता है अपरिचित, अपरिचित। तो यहाँ पर परिचित का हो जाता है फेमिलियर, फेमिलियर मतलब परिचित, यानी अनएक्वाइंटेड, और ये एक्वाइंटेड हो गया। नेवर मतलब कभी नहीं, इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा? ऑलवेज, ऑलवेज। नॉइज मतलब होता है हल्ला गुल्ला, तो इसका साइलेंस हो जाएगा, साइलेंस मतलब चुप। लिटिल मतलब होता है थोड़ा, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? मोर मतलब ज्यादा। वार्म मतलब होता है गर्मी, तो यहाँ पर कोल्ड मतलब क्या हो जाएगा? सर्दी। पेन मतलब क्या होता है? दर्द, तो प्लेजर मतलब क्या होता है? प्लेजर मतलब सुख। पेन मतलब दुख, दर्द, तकलीफ। प्लेजर मतलब सुख। बैक, बैक मतलब होता है पीछा, तो फ्रंट मतलब क्या होता है? आगे। ये उल्टा शब्द हो गया। डिप, डिप मतलब होता है गहरा, तो इसका हो जाएगा एंटोनिम आपका शल्लो मतलब छिछला, जो डिप ना हो। इनसाइड, इनसाइड का क्या हो जाएगा? आउट साइड। इनसाइड मतलब अंदर के अंदर, और आउटसाइड मतलब के बाहर। तो ये देख लिए हम लोग 1 और एक्सरसाइज 1 और 2 D1 का। अब हम बढ़ते हैं आगे, E1 पर बढ़ते हैं हम लोग ग्रामर सेक्शन में। तो E1 में जो है E1 में देखिए आपका दिया हुआ है, ये ग्रामर सेक्शन है। एक्सरसाइज 1 में दिया हुआ है लुक केयरफुली एट द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब गेट। जैसे दिया हुआ है गेट, गॉट, गॉट, गेटिंग, गेट्स। इसी के आधार पर कुछ वर्ब्स दिए हुए हैं, उस वर्ब्स को गेट के फॉर्म में लिखना है। अर्थात गेट का यहाँ पर 5 रूप दिया गया है, 5 फॉर्म्स होता है वर्ब का। उसी तरह जो वर्ब्स दिया हुआ है सभी वर्ब्स को कहता है कि 5 फॉर्म्स में लिखें। तो लिख देते हैं हम, देख लीजिए एक बार आप। अगर जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि नहीं जानते हैं तो आप अध्ययन करें। देख लिए पहला आया हुआ है डिजॉल्व। पहले लिख देते हैं वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 और वर्ब 5। तो यहाँ पर डिजॉल्व है पहला, डिजॉल्व। दूसरा हो गया टच, तीसरा हो गया मेक, और बर्न चौथा हो गया, पॉल्यूट, उसके बाद कीप, उसके बाद रिमेन, उसके बाद बरी, उसके बाद कम, उसके बाद काउज। ये सभी देखिए वर्ब्स है। अब ये वर्ब्स का हम लोग जो है 5 रूप देखेंगे। वर्ब्स डिजॉल्व। अब देखिए डिजॉल्व का वर्ब 2 होता है डिजॉल्व्ड, 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 डिजॉल्विंग, डिजॉल्व्स। 5 रूप देख लिए डिजॉल्व का। अब टच का देखिए, टच्ड, टच्ड, टचिंग और टचेज। उसके बाद मेक का मेड, मेड,
मेकिंग, मिक्स। बर्न का क्या होता है? बर्नट, बर्नट, बर्निंग और बर्न्स। पॉल्यूट का होता है पॉल्यूटेड, पॉल्यूटेड, पॉल्यूटिंग, पॉल्यूट्स। कीप का कैप्ट, कैप्ट, कीपिंग और कीप्स। उसके बाद रिमेन, रिमेन का देखिए, रिमेन का होता है रिमेन्ड, रिमेन्ड, रिमेनिंग और रिमेन्स। बरी का देखिए, बरीड, बरीड, बरिंग, बरीज। कम का केम, कम, कमिंग और कम्स। कॉज का कॉज्ड, कॉज्ड, कॉजिंग, कॉजेज। ये देख लिए सभी वर्ब के फॉर्म्स। अब देखिए वर्ब्स के फॉर्म्स, यदि आप अंग्रेजी बढ़िया से सीखना चाहते हैं, अच्छे तौर तरीक़ा से सीखना चाहते हैं, आप नॉलेजेबल व्यक्ति बनना चाहते हैं इंग्लिश के क्षेत्र में, तो आपको सबसे पहले वर्ड स्टडी करना होगा। और वर्ड स्टडी में भी वर्ब्स का, अगर आप वर्ब्स कंप्लीट करते हैं, यदि जितना आपका वर्ब सेक्शन स्ट्रोंग है, उतना ही समझ लीजिए कि मेरा इंग्लिश जो है वह स्ट्रोंग है। क्योंकि यह वर्ब जो होता है वो इंजन के समान होता है, जो पूरा ग्रामर रूपी पटरी डिब्बा को जो है वो ले करके चलता है। इसलिए वर्ब्स का फॉर्म जो दिए हुए हैं, इसे आप मेमोराइज कर लें और अधिक से अधिक किताब को देखें। किताब में बहुत सारे वर्ड्स फॉर्म्स जो है वर्ब संबंधित दिए हुए हैं, आप वहाँ जाकर के भी अध्ययन करिए यदि आप इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो। क्योंकि देखिए 10th में भले ही कंपलसरी नहीं है बिहार बोर्ड में, लेकिन 12th में 11th में ये क्या है, कंपलसरी है। आपको आज नहीं तो कल पढ़ना ही पड़ेगा। आप जाइएगा कहाँ, पढ़ना ही पड़ेगा। इसलिए हम आज से ही क्यों ना स्टार्ट कर दें। यदि आज से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं तो मेरा इंग्लिश जो है आगे चल करके बेहतरीन हो सकता है। दोस्तों एक कहावत है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी इलाज से जो है परहेज अच्छा होता है। इसलिए आज से ही आप शुरू कर दीजिए पढ़ना। तो ये देख लिए हम लोग वर्ब का जो है 5 रूप। अब डिसॉल्व मतलब क्या होता है, घुलना। टच मतलब छूना, मेक मतलब बनाना, बर्न मतलब जलना, पॉल्यूट मतलब प्रदूषित करना, कीप मतलब रखना, रिमेन मतलब बचा रहना, बरी मतलब दफनाना, कम मतलब आना और कॉज मतलब कारण होना। तो ये सारे देख लिए हम लोग। अब देखिए एक्सरसाइज 2 पर चलते हैं। एक्सरसाइज 2 पर यहीं पर हम देते हैं। एक्सरसाइज 2 पर है कि गो थ्रू द पोम माइन्यूटली एंड फिल इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो। कहता है कि आप कविता को पढ़िए, 3 लाइन दिया हुआ है, इसमें से फिल इन द ब्लैंक्स है। अब लाइन्स को पढ़िए, कविता के लाइन्स को, और इसको भरिए। तो यहाँ पर देखिए विच नेवर, विच नेवर, विच नेवर दिया हुआ है, ब्लैंक्स दिया हुआ है, डिसॉल्व्ड, डिसॉल्व्ड, डिसॉल्व्ड। यहाँ पर देखिए क्या भराएगा, यहाँ पर कविता का लाइन देखिए, कविता का लाइन दिया हुआ है कि विच नेवर गेट्स डिसॉल्व्ड इनटू द अर्थ क्रस्ट, अर्थात यहाँ पर गेट्स होगा, विच नेवर गेट्स, विच नेवर गेट्स। उसके बाद फिर व्हेन टच्ड इट, व्हेन टच्ड इट डैश ए स्क्विकी, स्क्विकी नॉइज। जब हम इसको छूते हैं तो क्या करता है ये, इट मेक्स। कविता का लाइन देखिएगा, मेक्स है। उसके बाद ओनली द पेन कॉज्ड बाय, उसके बाद है 1 2 और 3, ओनली द पेन कॉज्ड बाय द डैश। तो यहाँ पर कॉज्ड बाय द हर्ट हो जाएगा, हर्ट, H
UR और T, हर्ट। सबसे लास्ट लाइन में ऐसा लिखा हुआ है, कविता का लाइन है, ओनली द पेन कॉज्ड बाय द हर्ट। ये हो गया आपका। अब देखिए हम लोग E2 को अभी नहीं देखेंगे, हम लोग E2 पर सेपरेट वीडियो देखेंगे। और चूंकि ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फिगर ऑफ स्पीच है, सिमिली और मेटाफर, तो इसके लिए हम आगे की वीडियो में इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे। और हम चलते हैं थोड़ा जी जो ट्रांसलेशन है उसे हम देख लेते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में जो है ट्रांसलेशन 3 से 4 मार्क्स का जो है पूछा जाता है 12th तक। तो यहाँ पर जी देखिए, थोड़ा सा जी में जो है दिया हुआ ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, पॉलीथीन घुलता नहीं है, घुलता नहीं है। पढ़े होंगे आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ताहती है ते हैं वाला, तो वहाँ पर सब्जेक्ट प्लस V2 या वर्ब 1 उसका स्ट्रक्चर चलता है, उससे स्ट्रक्चर पे ये बनेगा पॉलीथीन घुलता नहीं है, यानी पॉलीथीन पहला है पॉलीथीन, हम कह सकते हैं नेवर गेट्स डिजॉल्व्ड, वो घुलता नहीं है, यानी पॉलीथीन यहाँ ओह नेवर दे दिया, पॉलीथीन डज नोट पॉलीथीन डज नॉट गेट डिजॉल्व्ड। यह बहुत आवाज़ उत्पन्न करता है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो ईट उत्पन्न करना का क्रिएट्स होता है, क्रिएट यानी वर्ब 5 देंगे, चूँकि 3rd पर्सन सब्जेक्ट है मेरा, तो यहाँ पर वर्ब को भी हम सिंगुलर बनाएंगे, यहाँ पर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर बनाएंगे। तो इसके लिए क्रिएट में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एस जोड़ना पड़ेगा, तो क्रिएट्स हो जाएगा। इट क्रिएट्स, ये उत्पन्न करता है क्या चीज़, अ लॉट ऑफ नॉइज, यानी ये क्या करता है, बहुत आवाज़ उत्पन्न करता है। आवाज़ ये लॉट ऑफ मतलब बहुत होता है। तीसरा नंबर में देखिए, यह काफ़ी दुर्गंध देता है, तो ईट फिर 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो अब निकलना का क्या होता है, इमानेट्स, इमानेट। अब देखिए 3rd पर्सन है, सिंगुलर है, अब वर्ब क्या है, प्लूरल है, तो हमें तो सिंगुलर बनाना पड़ेगा, तो सिंगुलर बनाने के लिए एस जोड़ना पड़ेगा। तो इट इमानेट्स क्या चीज़, ए लॉट ऑफ पंजेंट स्मेल, ए लॉट ऑफ पंजेंट स्मेल। कैसा स्मेल देता है, पंजेंट स्मेल, अर्थात ये काफ़ी दुर्गंध देता है। यहाँ पर इसके अलावा आप लिख सकते हैं फॉल स्मेल। फॉल स्मेल मतलब होता है दुर्गंध, यानी इट इमानेट्स ए लॉट ऑफ फॉल स्मेल। यह कविता किसने लिखी, तो हु रोट, किसने लिखा या लिखी है, यहाँ पर हु रोट दिस पोम। और 5वां है आपका लास्ट, तुमसे यह किसने कहा, तो हु टोल्ड किसने कहा, यू तुमसे इसके विषय में, तो दिस, हु टोल्ड यू दिस। तो ये जी तक ही है, ट्रांसलेशन पोर्शन तक ही सीमित है। तो हम आगे फिर बढ़ेंगे और देखेंगे हम लोग फिगर ऑफ स्पीच को, और उसमें हम पढ़ेंगे सिमिली एंड मेटाफर। ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है, जो अधिकांश कविताओं में मिलेंगे। अधिकांश राइटर्स या पोइट्स जो है या नोवेलिस्ट जो है इसका यूज़ करते हैं, और इसका एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है। लेकिन फिर भी आपको मात्र 2 ही पढ़ना है, तो अगले वीडियो में हम लोग इसे देखते हैं। Could have loved me, and no one ever would have dared to tread